नमस्कार साथियों। परीक्षा से पहले फटाफट रिवीजन दोस्तों। बात कर रहे हैं हम राजस्थान भूगोल की। राजस्थान भूगोल के 272 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए आगे होने वाली एग्जाम जैसे सीईटी एग्जाम आ रही है, रीट एग्जाम आ रही है, हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम आ रही है, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये मानकर चलो राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। एक ही क्लास कम समय के अंदर 272 क्वेश्चन है, उनका रिवीजन करने का आपको मौका मिलेगा। बस आप क्वेश्चन देखिए, फटाफट रिवीजन कीजिए, कम समय के अंदर रिवीजन कीजिए। मैं ये कहता हूं चूक मत जाना, इसको एग्जाम से पहले जरूर देख लेना दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी आ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए या आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, सभी साथियों से कह रहा हूं कि जुड़िए जरूर। यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, उस पर जाकर दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मालानी पर्वत राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? मालानी मालानी है जालोर और बाड़मेर के अंदर, जालोर और बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 2, मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? किसको जाना जाता है? गग्गर नदी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? किसमें चलती है? श्री गंगानगर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाही नदी कौन सी है? सबसे बड़ी अंतः प्रवाही नदी है वो है रूपारेल। अंतः प्रवाह वाली नदी की बात हो रही है यहां पे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को। किसको कहा जाता है? झालावाड़ को। क्वेश्चन नंबर 6, भौगोलिक उपनामों प्रदेशों से सुमेलित नहीं है। भौगोलिक उपनाम प्रदेश से सुमेलित नहीं है, किसमें नहीं है? मेवात अलवर भरतपुर, मेवाड़ उदयपुर राजसमंद चित्तौड़गढ़, मेवल प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले का मध्य भाग, बागड़ टोंक भीलवाड़ा को नहीं कहते हैं। यह बताइए बागड़ किसको कहते हैं? बहुत बड़ा हमने बागड़ के गांधी भी हम पढ़ते हैं, तो बागड़ किसको कहते हैं आप कमेंट करके बता दीजिए। यहां पे डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को काटकर तैयार की गई राज्य की प्रथम हॉर्स शू आकार वाली सुरंग किस जिले में तैयार की गई है? किसमें की गई है? अलवर के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सहकारी सूती मिल है, इनमें से कौन सी है? राजस्थान मिल्स गुलाबपुरा वाली दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन बताना है। चलिए बताइए। राजस्थान में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, सही है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर में है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य सिरोही में नहीं है। तो कहां पर है? कमेंट करिए नीचे बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दोस्तों। डी ऑप्शन यहां पे। बाकी जो ये उत्तर है ना इनके सही, मैं अभी नहीं बता रहा हूं, पिन कमेंट कर दूंगा आपके पास, जिससे आप क्लास के बाद देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान है टोंक के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में टेक्सटाइल सिटी के रूप में जाना जाता है किसको? भीलवाड़ा को। किसको जाना जाता है? भीलवाड़ा को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा सुमेलित नहीं है? सबको दिखाई दे रहा है। लिंगानुपात 928 है, जनसंख्या घनत्व 200 है, साक्षरता कितनी है मित्रों? बता दो कितनी है, फटाफट कमेंट कर दो यहां पे। और 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 21.31%। तो यहां पे सी ऑप्शन है, और कमेंट करके बताइए। राजस्थान की दोनों की महिला पुरुष की साक्षरता पूछी गई है, यहां पे मिक्स साक्षरता कितनी है। अगला क्वेश्चन, पलाना क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? पलाना पलाना किसके लिए है? कोयला के लिए दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिछवाल औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बिछवाल है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। क्वेश्चन 15, कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है? माही नदी है आपकी, इस प्रकार काटती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लाख उद्योग के प्रमुख के अंदर है जयपुर और उदयपुर। क्वेश्चन है अगला, धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारंपरिक आखेट एवं वन कटाई निषिद्ध क्षेत्र कहलाता है। धार्मिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ क्या कहलाता है? ओरण कहलाता है। क्या? ओरण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या पूछी गई है, कितनी है? 23 है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है ये। 8 जिले हैं जिनमें कोई भी किसी देश या किसी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। 2 जिले जैसलमेर और बीकानेर ऐसे हैं जो किसी राज्य के साथ नहीं, देश के साथ बनाते। तो कितने हो गए? 10 हो गए। 33 में से 10 निकाल दो, बाकी 23 बचे। अगला क्वेश्चन, गंगनहर कौन सी नदी से निकाली गई है?
गंगनेर, सतलज से। किससे निकाली गई है? सतलज से। अगला क्वेश्चन, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान दक्षिणी भाग में। किसमें है? दक्षिणी भाग में। अगला क्वेश्चन, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बनास है चंबल की। किसकी सहायक? चंबल की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जितने किलोमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है वह है? राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने वाली समदाब रेखा है वो है 50। समझ गए आप? 50 मिलीमीटर समदाब रेखा। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, डीके के मेलू का निर्माण किसने करवाया? एक दो क्वेश्चन आपके ये मान के चलिए क्लासेस करती या आपके हिस्ट्री के भी मिलेंगे यहां पे। डीके मेलू का निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रतापगढ़ को अलग जिले का दर्जा की सिफारिश किस कमेटी द्वारा की गई? किस कमेटी के द्वारा की गई थी? परमेश चंद्र कमेटी के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर कब बसाया गया था? बता दीजिए कब? 1559 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम रेल सेवा कब शुरू की गई? प्रथम रेल सेवा शुरू की गई थी 1874 के अंदर। कब? 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितने जिले आते हैं? कितने जिले आते हैं? 13 जिले आते हैं। कितने? 13 जिले। क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, लाल व पीली मिट्टी वाला जिला युग्म है। लाल और पीली मिट्टी वाला जिला युग्म ये रहा सवाई माधोपुर करौली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांसवाड़ा के लिंबाराम किस खेल से संबंधित है? बांसवाड़ा के लिंबाराम किससे जुड़े हुए हैं? तीरंदाजी से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में अभ्रक ईंटों का निर्माण किस जिले में होता है? अभ्रक ईंटों का निर्माण होता है भीलवाड़ा में। कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय 4 श्रेणियों के राज्य थे। इनमें राजस्थान को किस श्रेणी का दर्जा दिया गया था? किस श्रेणी का था? बी श्रेणी का दर्जा था राजस्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलाना की खाने प्रसिद्ध है किसके लिए? लिग्नाइट कोयले के लिए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है। पलाना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपसे सीधा पूछा गया। लिग्नाइट कोयले के लिए दोस्तों। पहले भी आया था ना कोयला के लिए ये। पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी है इनमें से? पश्चिमी राजस्थान में इनमें से बहती है लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी है दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? इनमें से पूछा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के अंदर। कहां पर है? अजमेर में। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना किस शहर में स्थापित किया गया था? इससे जुड़ा हुआ आगे भी क्वेश्चन आएगा। कहां, कब, कैसे, बताइए। तो यहां पे बात हो रही है सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना भीलवाड़ा में। कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा, भाखड़ा नागल परियोजना में 15.22% दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा बांध भीलवाड़ा में नहीं है? अडवान है, खारी है, नारायण सागर नहीं है। तो कमेंट करके बता दो नारायण सागर कहां पर है। और मेजा भी है। ये तीनों तो है लेकिन नारायण सागर नहीं है। कहां पर है नारायण सागर? नारायण सागर बांध कहां पर है? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ बना हुआ है, बताइए कौन सी नदियों के संगम पर है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग? गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम स्थल के समीप अरावली पर्वतमाला पर। यह रहा आपका ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट, राजसमंद जिले से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? राजसमंद के साथ कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है? पाली बनाता है, जोधपुर नहीं बनाता है, अजमेर बनाता है, भीलवाड़ा बनाता है। ये रहा पाली ऐसा जिला है जो सर्वाधिक 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद नागौर आता है 7 जिलों के साथ। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछी है आपको और बहुत बार आपने पढ़ा भी है ये क्वेश्चन। तो कितनी है? 692 किलोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, अंजन, बुरुत, चिंबर एवं खाबल क्या है ये? ये है क्या दोस्तों? ये घास की किस्में, घास की किस्में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, माउंट आबू अभयारण्य की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? यहां पर जंगली मुर्गे देखने को मिलते हैं माउंट आबू अभयारण्य में। नेक्स्ट है, राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से जिस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था वो समाचार पत्र कौन सा है? साप्ताहिक पत्र था ये, और वो कौन सा था? नवीन राजस्थान दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नक्की झील। कहां पर है? माउंट आबू के अंदर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? जोड़बीड़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाखम नदी का उद्गम स्थल बताइए। जाखम नदी कहां से निकलती है? छोटी सादड़ी से। आया हुआ क्वेश्चन है बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, माकुपुरा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है?
माकूपुरा, यह है अजमेर में। कहां पर है? अजमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन से बांध को कहा जाता है? जवाई बांध को। किसको? जवाई बांध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइए। सर्वाधिक जनसंख्या बता दीजिए आप। जयपुर की है, 2 नंबर पे भरतपुर है, याद होगा आपको। जनसंख्या घनत्व पूछा आपको यहां पे, तो जयपुर 2 नंबर, भरतपुर 3 नंबर, दौसा, फिर अलवर। ये रहा जनसंख्या घनत्व है, ऑप्शन 2 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दुर्ग जो अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं है, इनमें से कौन सा दुर्ग है जो अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं है? बालागढ़ है, तारागढ़ है, चित्तौड़ है, गागरोन नहीं है आपका। डी ऑप्शन। गागरोन कहां पर है? कमेंट करके बताइए किस जिले में ये। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में पूछा है, किलोमीटर में जो पूछा है आपको, किलोमीटर, किलोमीटर, मील, मील। बताइए इनमें से सही कौन सा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया ये। 3,42,239, ये भी सही है और ये भी सही है। वर्ग मील, वर्ग किलोमीटर दोनों सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसने कराया था? क्वेश्चन क्यों बन सकता है इंपॉर्टेंट। वर्तमान में कुछ ही दिन हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है दोस्तों। बीबी लाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड़च नदी का दूसरा नाम, बेड़च नदी का दूसरा नाम आयड़ नदी। अब यहां पे बहुत सारे साथी ये सोचेंगे कि सर क्वेश्चन तो सिंपल लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उठाकर देख लो पेपर आप, अभी बोल रहा हूं। हाँ, कठिन भी आते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। एक क्लास और आएगी अभी, लगभग उसमें क्वेश्चनों की संख्या आपके 300 प्लस रहेगी, जिसमें कठिन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। समझ गए? अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ता है? मानसून है वो किस दिशा में आगे की तरफ बढ़ता है? बताइए। ऑप्शन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, सही है एकदम आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। पहला ही देखिए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आपका सही रहेगा, ऑप्शन है यहां पे। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने, किस पर है? चंबल नदी पर दोस्तों। नेक्स्ट, मारवाड़ की भागीरथी किसे कहा जाता है? मारवाड़ की भागीरथी किसको कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का राज्य स्तरीय शुभारंभ कहां से हुआ था? कहां से हुआ था? कहां से हुआ था दोस्तों? बांसवाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है, कौन से जिले में ये? बताइए दोस्तों। जैसलमेर, सीकर, बाड़मेर, चूरू। जैसलमेर करना है, अगर बाड़मेर जैसलमेर दोनों मिले तो जैसलमेर करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र है वो है चित्तौड़गढ़ दोस्तों। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन, राज्य में मक्का के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? गेब सागर झील डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह, राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह, गुजरात वाला। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला 1958 में रखी गई थी, 31 मार्च 1958 को दोस्तों, याद रखना ही है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना हुई? रेडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने वाला कौन सा जिला है? कौन सा जिला है दोस्तों? झालावाड़ है आपका, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसवाड़ा जिले के माही नदी पर कौन सा, बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? कौन सा बनाया गया है? बजाज सागर बांध दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की वह कंपनी जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई, कौन सी कंपनी है वो है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खारे पानी की निम्न में से कौन सी झील नागौर जिले में नहीं है? डेगाना नागौर में है, कुचामा नागौर में है, डीडवाना नागौर में है, पचभद्रा नहीं है। कहां पर है पचभद्रा? कमेंट करके बताइए दोस्तों, कहां पर है पचभद्रा जो नागौर में नहीं है। अगला क्वेश्चन, तरड़िया किस पशु में पाया जाने वाला रोग है? तरड़िया, तरड़िया पाया जाता है भेड़ के अंदर। किसमें? भेड़ के अंदर। नेक्स्ट है, बाड़मेर जिले की सीमा किससे नहीं लगती?
किससे नहीं मिलती है? बाड़मेर, बाड़मेर जिले की सीमा की बात हो रही है। जोधपुर से मिलती है, जैसलमेर से मिलती है, सिरोही से नहीं मिलती है। 3 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सवाई माधोपुर जिला किस संभाग में आता है? सवाई माधोपुर किसमें आता है? भरतपुर संभाग के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का तीसरा रोपवे किस जिले में शुरू किया गया? तीसरा रोपवे अजमेर के अंदर, पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी का कारखाना कब हुआ, किस जिले में लगाया गया है? कहां पर? भीलवाड़ा में। कब? 1964 में। पहले आ गया था ना भीलवाड़ा का, डेट भी आ गई है 1964 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का विंध्यन कगार क्षेत्र की चट्टानों से निर्मित है। राजस्थान का विंध्यन कगार क्षेत्र की चट्टानों से, किन चट्टानों से ये बताइए दोस्तों? विंध्यन कगार की बात हो रही है, यह है बालू का पत्थर से। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम गंतव्य स्थान कौन सा है? कौन सा है? गडरा रोड बाड़मेर दोस्तों, गडरा रोड बाड़मेर। क्वेश्चन 78, अवनालिका अपर्दन या कंदरा समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला? अवनालिका अपर्दन जिसको कंदरा समस्या बोलते हैं, कौन सा है? जयपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा और धौलपुर। धौलपुर रहेगा यहां पे आपका। क्वेश्चन 79 है, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है? भूरी क्रांति का संबंध है खाद्यान्न प्रसंस्करण से दोस्तों। क्वेश्चन 80, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पहली कौन सी है? माउंट आबू पर स्थित है, नाम बताइए आप। ऊंचाई कितनी है वो भी कमेंट। और दूसरी है वो है आपकी शेर दोस्तों। कौन सी है? शेर। क्वेश्चन है 81, इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इनमें से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी चंबल भी है, बनास भी है और बेडच भी है, उपरोक्त सभी है आपकी। क्वेश्चन 82 है, इनमें से कौन सी खारे पानी की झील है? जयसमंद, आना सागर, पचभद्रा, राजसमंद। पचभद्रा खारे पानी की झील है, बाकी तीनों मीठे पानी की झीलें हैं दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में, इनमें से कौन सा बांध मिट्टी का बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है पांचना बांध दोस्तों। किसका बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ बांध है पांचना बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है? केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर? टोंक के अंदर, ऑप्शन बी यहां पे। क्वेश्चन आ रहा है आपका 85, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में विस्तृत है? छप्पन का मैदान, बात यहां पे हो रही है छप्पन का मैदान, पहले भी आया इससे रिलेटेड क्वेश्चन। यह है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर जिले का पलाना क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? कोयला के लिए दोस्तों। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है आपका। नेक्स्ट, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माही नदी। कुछ क्वेश्चन यानी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन है जो रिपीट होंगे, समझ गए? अभी आप 266 मानकर चल रहे हो क्वेश्चनों की संख्या। आगे चलिए नेक्स्ट में, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म यह है सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर, सूरतगढ़ गंगानगर में। नेक्स्ट आपका, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन सी जगह? गलियाकोट दोस्तों, गलियाकोट। अगला क्वेश्चन है आपका, चांदमारी ताम्र परियोजना, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? किसमें है? झुंझुनू में। कौन से जिले में? झुंझुनू में। नेक्स्ट आपका, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? पहले आया था ना साक्षरता से जुड़ा हुआ, यह रहा आपका 66.11% दोस्तों। नेक्स्ट में चलिए, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अजमेर के तबीजी में, तबीजी अजमेर के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजस्थान में सीसा जस्ता की प्रमुख खान है, राजस्थान में सीसा जस्ता की प्रमुख खान कौन सी है? जावर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए दोस्तों। मत्स्य देश और आधुनिक जिला या जिले। मत्स्य देश अलवर एवं भरतपुर सही है, जांगला देश बीकानेर सही है, सिवी चित्तौड़गढ़ सही है। अरबू देश किसको कहते थे? जालोर को तो नहीं कहते थे, कमेंट कर दो आप। अरबू देश बता दीजिए किसको कहते थे। अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए, टॉप का क्वेश्चन रह सकता है ये। आगे चलिए, राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? किसके पास होती है दोस्तों? मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के पास दोस्तों। आगे चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल महिला साक्षरता, महिला साक्षरता की बात हो रही है, कितनी थी? 52.10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? कितना लगा था? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन।
8 वर्ष 7 माह 14 दिन। नेक्स्ट है, सिरोही जिला किस संभाग में आता है? सिरोही जिला किस संभाग में आता है? सिरोही आता है जोधपुर में। किस में आता है? जोधपुर संभाग में। नेक्स्ट आपका, पक्की ईंटों की नालियां मिली है, यहां पे 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे। पक्की ईंटों की नालियां मिली है कालीबंगा के अंदर। किसमें? कालीबंगा में। नेक्स्ट है आपका, किसके अनुसार राजपूत एक विदेशी जाति है? किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। नेक्स्ट आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद रखा? किसका? सीवाना का दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल मोहनोत नैणसी को। नेक्स्ट है, किस जनजाति में कुंवारी लड़की गर्भवती मान्य? किसमें? भील जनजाति के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी जनजाति भीख नहीं मांगती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। कौन सी है? सहरिया जनजाति दोस्तों। क्वेश्चन 107, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 12.66 गुना। याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें सिंचाई केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से की जाती है, कौन सी परियोजना? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना है आपकी। क्वेश्चन 109, निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वतमाला से संबंध नहीं है? बोराट का है, उड़िया का है, बघेलखंड का पठार नहीं है, यह अरावली से नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है कहां पर? यह क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। और उत्पादन होता है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर। क्वेश्चन 111, अंता गैस परियोजना किस जिले की है? अंता गैस परियोजना यह है बारां की। अंता गैस बारां की दोस्तों। क्वेश्चन 112, कोरियाई जोन राजस्थान में कहां स्थापित है? कोरियाई जोन कहां पर है? गिलोट के अंदर दोस्तों। बहुत जगह गिलाट भी नाम मिलता है इनका। नेक्स्ट है, 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? राजस्थान का लिंगानुपात पूछा आपको, 926। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आपको बहुत जगह 928 भी देखने को मिलता है ना दोस्तों, तो यहां पे 928 कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोहा कौन सी किस्म का मिलता है? हेमेटाइट किस्म का। राजस्थान में लोहा हेमेटाइट किस्म का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक नमक किस झील में प्राप्त होता है? किसमें होता है? सांबर झील से दोस्तों। क्वेश्चन 116, राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां स्थित है? इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है? कोटा के अंदर। कहां पर है ये? कोटा में दोस्तों। क्वेश्चन 117, कोपेन के जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं खाता है? एडब्ल्यू दक्षिणी राजस्थान को कहते हैं, सही है। सीडब्ल्यू जी उत्तरी राजस्थान को नहीं कहते हैं, किसको कहते हैं बताइए? बीडब्ल्यू एचडब्ल्यू शुष्क मरुस्थल को कहते हैं, बीएसएचडब्ल्यू अर्ध शुष्क मरुस्थल को कहते हैं। तो यहां पे देखिए ये सीडब्ल्यू जी उत्तरी राजस्थान कैसे आ गया? यहां पे कौन सा है कमेंट करके बता दो। अर्ध शुष्क मरुस्थल में आता है, तो ये देखिए। अब यहां पे सीडब्ल्यू जी कहां पर है, उस क्षेत्र का नाम बताना आपको, और ऑप्शन बी सही है यहां पे। राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? 1978 में। आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें पूछा जाएगा उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद कर लो अभी से। किनके उत्पादन में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है? किनके उत्पादन में? ये रहा, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन और जिप्सम के उत्पादन में। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? पूर्वी के अंदर। एंटीसोल समूह की मृदा पूर्वी प्रदेश के अंदर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 121, राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में लाल लोम, रेड लोम मृदा पाई जाती है? बताइए किन जिलों के अंदर? बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन आपका, राजस्थान में लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत गृहों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? लिग्नाइट आधारित है ना, कपूडी तो है, जालिपा नहीं है, तनौट भी नहीं है, बरसिंगसर है, कपूडी है, पलाना है। ये रहा आपका ऑप्शन बी यहां पे। क्वेश्चन 123, कौन सी संस्था लघु उद्योगों तथा शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल एवं उनके उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करती है एवं प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है? कौन सी संस्था है ये? यह है राजसिको दोस्तों। क्वेश्चन 124, राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहत एवं मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? रिक्को है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है?
कौन सा क्षेत्र है? फलोदी से पोखरण का क्षेत्र दोस्तों। क्वेश्चन 126, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बाकर दोस्तों। क्या? बाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ियालू की प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य दोस्तों। नेक्स्ट है, डूंगरपुर जिला किस संभाग से संबंधित है? डूंगरपुर जिला किस में आता है? उदयपुर संभाग के अंदर आता है दोस्तों। क्वेश्चन 130, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू। रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा बालू का स्तूप जिसके निकट मिलते हैं वह तारा का बालू का स्तूप किसके निकट मिलते हैं? सूरतगढ़ के निकट दोस्तों। क्वेश्चन 133, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहां पर है? धौलपुर के अंदर। कहां पर है? धौलपुर में। नेक्स्ट आपका, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? कहां पर हुआ है? धौलपुर में। ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अलवर जिला किस संभाग में आता है? अलवर जिला आता है जयपुर संभाग में। भरतपुर मत कर देना दोस्तों, यहां पे याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? गेब सागर झील कहां पर है? डूंगरपुर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमगिरी बावड़ी स्थित है। सोमगिरी नहीं, ये सोनगिरी बावड़ी है। सोनगिरी बावड़ी कहां पर है ये? ये खंडेला सीकर के अंदर, खंडेला सीकर में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी चंबल है, बनास है, बेडच है, सभी है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 139, पिछियाग बांध स्थित है। पिछियाग बांध है जोधपुर के अंदर। कहां पर है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, झालावाड़ का संबंध प्रदेश के किस संभाग से? झालावाड़ किस संभाग में? कोटा संभाग के अंदर आता है दोस्तों। क्वेश्चन 141, राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां स्थित है? कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर के अंदर। क्वेश्चन 142, चंदेरिया सीसा जस्ता प्रगलक किस जिले में स्थित है? चंदेरिया कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों। क्वेश्चन 143, राज्य में बादला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन सी जगह? जोधपुर दोस्तों। कौन सी जगह है? बादला, जोधपुर। नेक्स्ट, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियां है हाड़ौती पठार के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 145, बादला नामक पानी का बर्तन कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। पानी का बर्तन होता है बादला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्यवर्ती 56 नदी नालों के मैदान को क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है दोस्तों। ये बांसवाड़ा डूंगरपुर भी आता है, बहुत जगह बांसवाड़ा प्रतापगढ़ भी आता है। अगर आपको ये मिले बांसवाड़ा और जगह मिल जाए प्रतापगढ़ और डूंगरपुर कहीं नहीं दिया हो तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ कर देना। आगे चलिए, राज्य का पहला एयरोट्रोपोलिस एयरपोर्ट कहां बनाया जाएगा? कहां पर बनाया जाएगा? कोट कासिम अलवर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 148, राजस्थान के किस प्रदेश में बीड़ मिलते हैं? कहां पर मिलते हैं? चंबल बेसिन के अंदर मिलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जलियांवाला बाग जहां वन विभाग सुरक्षित वन भूमि का स्मारक बनवाने के लिए हाल ही में सहमत हुआ है कहां पर? जलियांवाला बाग, राजस्थान का जलियांवाला बाग कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रघुनाथगढ़ सीकर, बेरोच अलवर, बबाई जयपुर पर्वत चोटियां अरावली के किस क्षेत्र में आती है? किसमें आती है? उत्तरी अरावली के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट आपका, अरावली के किस ओर गिरने वाला पानी अरब सागर में जाता है? किस ओर गिरने वाला? पश्चिम की ओर गिरने वाला पानी। नेक्स्ट है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना पूर्वी मैदानी प्रदेश है? पूर्वी मैदानी प्रदेश कितना है दोस्तों? 23.3%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रमुख पर्वत शिखर जरगा की ऊंचाई, जरगा की ऊंचाई पूछी आपको यहां पे कितनी है? 1431 मीटर है दोस्तों इसकी ऊंचाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम गैस भंडार कहां मिला? कहां पर? गोटारू के अंदर। कहां पर मिला था? गोटारू में। नेक्स्ट है, डेगाना टंगस्टन की खान किस राज्य में स्थित है? कहां पर है? राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? चंबल नदी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
भाखड़ा नागल परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से है। ये रहा, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से। डी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है 998 MB जुलाई माह में किन जिलों से होकर गुजरती है? किन से होकर गुजरती है? बाड़मेर, जोधपुर, चूरू से दोस्तों। नेक्स्ट है राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, चोटी नहीं पूछी है, पठार कौन सा है दोस्तों? बता दीजिए। ये रहा आबू पर्वत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है, जैतून रिफाइनरी केंद्र बीकानेर में है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, देख लिया इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन तो कमेंट करो। जोधपुर में तो नहीं है ये, सी ऑप्शन। काजरी, उदयपुर, जोधपुर, जो उदयपुर में भी है, मुख्य रूप से जोधपुर में, इसके ना जो उपकेंद्र है उदयपुर के अंदर। तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट भौगोलिक उपनाम प्रदेशों, ये क्वेश्चन तो पहला ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चलो छोड़ देते हैं इसको। कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? अजमेर, नागौर, पाली, बांसवाड़ा से दोस्तों। राजस्थान में 26 किलोमीटर लंबाई है कर्क रेखा की, ये भी याद रख लेना साथ में, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928, कितना है? 928। नेक्स्ट है माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान कहां स्थित है? कहां पर है? उदयपुर के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट राजस्थान में लोहा कौन सी किस्म का मिलता है? कौन सी का? हेमेटाइट किस्म का दोस्तों। राज्य में शिप एंड वुल ट्रेनिंग संस्थान, शिप एंड वुल ट्रेनिंग संस्थान किस जिले में? कहां पर है ये? जोधपुर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में से कर्क रेखा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। ये रहा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। निम्न में से कौन सा जिला जयपुर संभाग में नहीं आता है? सीकर, जयपुर, चूरू, अलवर। बताइए। चूरू नहीं आता, बीकानेर संभाग में चला जाता है ये। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये तो वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है ये भी, तीनों नदियां गिरती है ये उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है? जयसमंद, आना सागर, पचभद्रा खारे पानी की झील है दोस्तों। नेक्स्ट 56 का मैदान स्थित है कहां पर? 56 का मैदान कहां पर है दोस्तों? देखिए ये रहा बांसवाड़ा डूंगरपुर, सही है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़, सही है, दोनों मान सकते हैं आप। नेक्स्ट राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है दोस्तों, राष्ट्रीय फल आम है आपका। क्वेश्चन 173, गलत युगम को चुनिए। गेप सागर डूंगरपुर, कायलाना जोधपुर, चांदबावड़ी दौसा, अमर सागर राजसमंद में तो नहीं है। कहां पर है अमर सागर? कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से, अमर सागर कहां पर है दोस्तों? कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम मानसून का आगमन होता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। नेक्स्ट राजस्थान पर्यटन विभाग का नया स्लोगन क्या है दोस्तों? पधारो मारे देश, धरती दोहरारी जाने क्या दिख जाए, कुछ दिन तो गुजारो राजस्थान में, पधारो मारे देश दोस्तों। नेक्स्ट फेल्सपार का उत्पादन सर्वाधिक होता है कहां पर? अजमेर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच बोराट का पठार दोस्तों। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? सर्वाधिक वन पाए जाते हैं किस जिले में? सर्वाधिक वन बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, 4 जिले दिए हैं, सोचकर बता देना। यहां पे देखिए बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर और जैसलमेर है, इनमें से किस में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? हाँ हटकर क्वेश्चन है ना, यहां पर उदयपुर मत कर देना, गलत हो जाएगा आपका, है नहीं उदयपुर, करेंगे कहां से? इनमें से सही रहेगा आपका जैसलमेर। नेक्स्ट नागौर व बीकानेर बेसिन में खोजा गया नया तेल का कुआं कौन सा है? पूनम है दोस्तों। कौन सा है? पूनम। नेक्स्ट राजस्थान का तीसरा रोपवे किस जिले में शुरू किया गया है? कहां पर? अजमेर। अजमेर में कहां पर? पुष्कर के अंदर। नेक्स्ट है निम्नांकित में से एक सही नहीं है, बताइए। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारी पानी की झीलें, सही है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारी झील है, सही है। नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है, सही है। राजसमंद झील उदयपुर में 64 किलोमीटर है और यह उदयपुर जिले में है, गलत है ये गलत है आपका। अगला क्वेश्चन राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध किस पर है? चंबल नदी पर दोस्तों। नेक्स्ट प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल के अंदर गग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ? कौन सा हुआ था?
कालीबंगा दोस्तों। नेक्स्ट है मालपुरी एवं चोकला किस पशु की नस्लें? मालपुरी व चोकला किसकी है? ये भेड़ की नस्लें हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है? कौन सी वनस्पति है जो राजस्थान में नहीं है? उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय मरुस्थली, उष्णकटिबंधीय तर पतझड़ी, ये नहीं है। बाकी तीनों है यहां पे। ऑप्शन डी यानी 4 नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट आपका, किस जिले में गोचर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? गोचर भूमि का क्षेत्रफल है सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर। किसमें? बाड़मेर में। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले का लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात के लगभग बराबर है? किसका? 12 का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र है? सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र लगे हुए हैं उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट, कनक सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? कनक सागर वन्य जीव अभ्यारण्य बूंदी के अंदर है दोस्तों। क्वेश्चन 190, किस नदी के सारे उदयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग का प्रवाहित पानी अरब सागर में जाकर गिरता है? किस नदी के सारे जाता है? साबरमती नदी के सारे दोस्तों। क्वेश्चन 191, बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए दोस्तों। बाड़मेर सांचौर क्षेत्र। नेक्स्ट है, राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी, सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है दोस्तों? ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटाग्राम किस जिले में स्थित है? लेटाग्राम कहां पर है दोस्तों? यह है जालोर में। कहां पर है? जालोर, चरचाहू वाला शहर, चरचाहू वाला जिला। आगे चलिए, राजस्थान आईटी डे सूचना प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? मेजा बांध कोठारी पर। किस पर बनाया गया है? कोठारी नदी पर। नेक्स्ट, उदयपुर की पिछोला झील को भरने वाली नदियों का समूह है। उदयपुर की पिछोला झील को कौन भरती है दोस्तों? बाणगंगा नहीं, सिसारमा व बूजड़ा। यह रहा आपका बी ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले कर्मश हैं। उदयपुर, जयपुर उदयपुर, जयपुर कोटा, उदयपुर कोटा, जयपुर जोधपुर। यह रहा। नेक्स्ट, राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस जिले में? न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किसमें? नागौर, बीकानेर, बांसवाड़ा, पाली। बीकानेर के अंदर 2 नंबर पे नागौर आएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, चौसिंगा के लिए कौन सा? फुलवारी की नाल दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या सही है? क्या गलत है आपका? चौसिंगा के लिए सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखना सी ऑप्शन। क्वेश्चन 201, मारवाड़ अश्व प्रजनन व अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? मारवाड़ अश्व प्रजनन व अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केरू के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से गोवंश की विदेशी नस्ल नहीं है? जर्सी विदेशी है, काकरेज विदेशी नहीं है, होलिस्टन और रेडडेन ये तीनों विदेशी है। नेक्स्ट, भारत में बाघ परियोजना कार्यक्रम के निर्माता एवं सूत्रधार कौन थे? कैलाश सांकला दोस्तों। क्वेश्चन 204, भेड़िए प्रजनन के लिए देश में प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है दोस्तों। क्वेश्चन 205, माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान कहां स्थित है? माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान कहां स्थित है? उदयपुर के अंदर दोस्तों। एक बात और बोल दो, अभी क्वेश्चन है हमारे लगभग ये मानकर चलो कि 70-65 के आसपास। बाकी आपको जिस भी क्वेश्चन में गलती लग रही है, डाउट लग रहा है, तो कमेंट कर देना दोस्तों। समझ गए? सभी साथियों से कह रहा हूं ये, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना एक बार सभी साथी यहां पे। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है? कौन सा है? गंगानगर दोस्तों। क्या सही है? क्या सही है दोस्तों। नेक्स्ट, मसालों के समग्र उत्पादन के लिए राज्य के महत्वपूर्ण जिलों का समूह है। मसालों के समग्र उत्पादन के लिए यह रहा कोटा व बारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, टीका रोग किस फसल का प्रमुख रोग है? टीका रोग होता है मूंगफली के अंदर। क्वेश्चन 209, संतरा उत्पादन में राज्य का अग्रणी जिला, संतरा उत्पादन की बात हो रही है, कौन सा है? झालावाड़। अब बढ़ रहा बाड़मेर। नेक्स्ट, राजस्थान में लोहा कौन सी किस्म का मिलता है? तीसरी बार आया, समा चाहता हूं इसके लिए, बताइए।
मैग्नेटाइट नहीं, बता दिया मैंने पहले, हेमेटाइट दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक नमक किस झील में प्राप्त होता है? किसमें होता है? सांबर झील के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहां स्थित है? कोटा के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, नीमड़ी माता पार्क कहां स्थित है? नीमड़ी माता पार्क कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट आपका, राज्य में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल? चोकला, जैसलमेरी, पुंगल, मगरा। जैसलमेरी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजसमंद झील का निर्माण किस नदी को रोककर करवाया गया? किसको? गोमती नदी को रोककर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में शिप एंड वुल ट्रेनिंग संस्थान कहां पर है? जोधपुर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन है, मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? किससे गुजरती है? फुलवारी की नाल से दोस्तों। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलिए, वह नदी घाटी परियोजना जिसे जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा है, किसको कहा है? बाकड़ा नागल परियोजना को। अगला क्वेश्चन, तारामीरा की फसल मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तारामीरा हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है, एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है? पक्षियों का कौन सा दोस्तों? रणथंबोर है? नहीं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है आपका। क्वेश्चन 21 है, संजय उद्यान मृगवन किस जिले में? संजय उद्यान मृगवन यह जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मृदा निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? कमेंट कीजिए एक बार, तब तक पानी पी लेते हैं एक बार। नवीन जलोढ़ मृदा निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? अलवर, भरतपुर में। नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ की ऊंचाई बतानी है। कितनी है ऊंचाई? 1055 मीटर। नेक्स्ट है, नागपाड़ अरावली के किस भाग में स्थित है? नागपाड़ मध्य अरावली में आता है, अजमेर में। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। 2 नंबर पर आबू पठार आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी बेसिन को छप्पन का मैदान कहा जाता है? किसको कहा जाता है? माही बेसिन को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित राजस्थान का जिला झालावाड़, भरतपुर, बारां या प्रतापगढ़ कौन सा है? 2 जिले, भरतपुर, धौलपुर। तो ये रहा भरतपुर। नेक्स्ट, भारत का प्रसिद्ध सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? जावर क्षेत्र। कौन सा है? जावर क्षेत्र है। नेक्स्ट, राज्य में प्रथम खनिज नीति किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में घोषित की गई? आ गया ना क्वेश्चन, पहले बोला था, बेरू सिंह शेखावत के कार्यकाल में। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, कोलाई झील का संबंध किस ऋषि से? कोलाई झील का संबंध कोलायत में है, बीकानेर में, महर्षि कपिल से, कपिल मुनि। बीकानेर जिले में स्थित झील कोलाई झील, अभी क्वेश्चन आया था, समझ गए। नेक्स्ट, बांकली बांध किस जिले में स्थित है? बांकली बांध किसमें? जालोर के अंदर। नेक्स्ट, बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? बेणेश्वर धाम की बात हो रही है, सोम, माही और जाखम के संगम पर, सोमाई, जाखम। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक भूभाग कौन सा है? कौन सा भूभाग है? पूर्वी मैदानी भूभाग दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर संभागों के अनुसार बात हो रही है, जोधपुर संभाग सही है ना, बाड़मेर 1 नंबर पे। सर्वाधिक लिंगानुपात उदयपुर संभाग सही है। सर्वाधिक साक्षरता जयपुर संभाग सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भरतपुर नहीं, जयपुर है यहां पे, यह गलत है आपका। आगे चलिए, देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम आरंभ किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम 12 अप्रैल 2005 को दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्य की 12वीं पंचवर्षीय परियोजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई थी? किसको? ऊर्जा क्षेत्र को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जोहर मेला कब बढ़ता है? चैत्र कृष्णा एकादशी को। जोहर मेला चैत्र कृष्णा एकादशी को। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। कागज पर निर्मित चित्र पाने कहलाते हैं। कागज पर निर्मित चित्र पाने कहलाते हैं। लकड़ी पर निर्मित चित्र कावड़ कहलाते हैं। कपड़े पर निर्मित चित्र फड़ कहलाती है। और मानव शरीर पर निर्मित चित्र गुदना कहलाती है। 2 1 4 3।
2 1 3 4 4 3 नहीं 3 4, ये गलत, ये आपका चौथा सही यहां पे। आगे चलिए 42 नंबर है, राजस्थान के किस जिले की सीमा दो सीमावर्ती राज्यों से मिलती है? हनुमानगढ़ मिलती है, मिलती है। भरतपुर मिलती है। हनुमानगढ़ की पंजाब हरियाणा से, भरतपुर हरियाणा उत्तर प्रदेश से। बीकानेर की नहीं मिलती है, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो यहां पे सी 1 व 2 दोनों सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग दूरी होती है कितनी? 111 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मरु त्रिकोण है कौन सा है? जोधपुर जैसलमेर बीकानेर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, कौन सी नदी है? वो है माही नदी दोस्तों। नेक्स्ट, मावटा झील स्थित है, मावटा झील स्थित है कहां पर? आमेर के अंदर, आमेर जयपुर में। नेक्स्ट, राज्य में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? कहां से आते हैं ये? भूमध्य सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने में उपयोगी माना जाता है? कौन सा माना जाता है? खेजड़ी वृक्ष दोस्तों। क्वेश्चन 49, चमड़ा साफ करने में प्रयुक्त छाल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? किससे होती है दोस्तों? कुनेन, खेर, महुआ या आंवला? खेर से भी होती है, आंवला से भी होती है, और महुआ से भी होती है, और कुनेन से भी होती है। बेस्ट है आंवला। नेक्स्ट, देश का 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है कौन सा है? जयपुर किशनगढ़, जयपुर किशनगढ़। अगला क्वेश्चन, राज्य का 7वां नगर निगम कौन सा बना? भरतपुर दोस्तों। क्वेश्चन 52, पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहां स्थित है? जयपुर में। पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय जयपुर में। अगला क्वेश्चन, ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? ऊंट की पूछिए कौन सी है? नाचना दोस्तों। नेक्स्ट, राजस्थान का तीसरा रोपवे किस जिले में शुरू किया गया है? तीसरा रोपवे कहां पर? अजमेर में। रिपीट हुआ ये। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रथम वनस्पति घी का कारखाना कब व किस जिले में खोला गया? भीलवाड़ा में 1964 के अंदर दोस्तों। निम्न में से एक असत्य है, उसका पता करना है। बनास, चंबल, बाणगंगा नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सही है। चंबल नदी करीब 965 किलोमीटर लंबी है, सही है। सबसे अधिक नदियां बूंदी जिले में बहती है, गलत है। सबसे अधिक नदियां राजस्थान के किस जिले में बहती है? कमेंट कर दो यहां पे, ये गलत दिया गया है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज का निर्माण चंबल नदी पर हुआ, यह भी सही है। तो सर्वाधिक नदियां राजस्थान के किस जिले में बहती है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम गंतव्य स्थान गडरा रोड बाड़मेर है दोस्तों। आगे चलिए, प्राचीन राजस्थान की नदी जो अब लुप्त हो चुकी है, चंबल, माई, बनास, सरस्वती है, उसी के बेटे में घग्गर बहती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है खाद्यान्न प्रसंस्करण से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है, कौन सी है? शेर दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों? बता दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने। कौन सी? तीनों नदियां गिरती है, उपरोक्त सभी आपका। क्वेश्चन 63 में चलिए, निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी का बना हुआ है? पांचना बांध बना हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल दोस्तों। नेक्स्ट है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान बताइए कहां पर? अविकानगर, टोंक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, मैच करना है यहां पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया ये भी। चलिए देखते हैं, हरा संगमरमर से संबंधित क्षेत्र आपको पूछा गया है। हरा संगमरमर कहां पर निकलता है? बाबरमाल में। गुलाबी संगमरमर ऋषभदेव में। काला संगमरमर बेसलाना में। और सफेद संगमरमर मकराना में। 4 2 1 3, ये रहा 4 2 1 3, बी ऑप्शन आपका सही है मित्रों। आगे चलिए, राजस्थान में टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान में टेक्सटाइल सिटी के रूप में जाना जाता है किसको? भीलवाड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में माउट संबंधित है किनसे? पश्चिमी विक्षोभों से सर्दियों में होने वाली वर्षा। नेक्स्ट है, बीकानेर जिले का पलाना क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? बीकानेर जिले का पलाना क्षेत्र कोयला के लिए, लिग्नाइट कोयला के लिए। नेक्स्ट है, सागी किसकी सहायक नदी है? शागी, शागी है लूनी की सहायक नदी दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, सबसे छोटा है धौलपुर, याद रखना आपको।
क्वेश्चन 71, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017। नेक्स्ट, राजस्थान का शिमला किस नगर को कहा जाता है? राजस्थान का शिमला, शिमला है माउंट आबू दोस्तों, बी ऑप्शन। लगभग 10 क्वेश्चन रिपीट हो गए दोस्तों, 262 क्वेश्चन आज हमने देखे हैं। यहां पे कोई भी क्वेश्चन में शायद एक या दो क्वेश्चन है जिनमें मैंने स्पीड के साथ डाउट रखा है, तो आप कमेंट, फिक्स पता नहीं है लेकिन हो सकता है डाउट, ये बोल रहा हूं मैं, तो आप कमेंट करके बता देना दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगता है। बाकी बहुत ही सावधानी के साथ उत्तर दिए हैं मैंने। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी है तो मित्रों बस इतना ही बोलूंगा कि 5 मित्रों तक शेयर कर देना, लाइक कर देना, और जो नए साथी आए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की राजस्थान की आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।